11 गो व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्ता ने मारी तरफ शू घनी घनी राम राम। आज आप सुनांगा 11 माता की कथा। तो इन कथा ने श्रद्धा पूर्वक पूरी सुनियो और ज्यादा जको भी 11 गो व्रत रखे बिने भी बेचियो। फागुन के महीने में जकी शुक्ल पक्ष में एकादशी आवे बिने आमला एकादशी, आमली 11 और आमल की एकादशी के नाम जानियो जावे। ई एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। जको भी विष्णु भक्त 11 गो व्रत रख के आंवले के पेड़ की पूजा करे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण हुए। तो आंवले की पूजा पूरे विधि विधानों करके बाद में व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत वह बिंग अंदर आपा कथा कहानी नहीं सुना तो आपा ने अपने व्रत को पुण्य फल कौन मिले और ना ही आपनो व्रत पूरो मान्यो जावे। तो आज आपा पूरे श्रद्धा भाव 11 माता की कथा सुनांगा, तो ध्यान पूर्वक सुनियो और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान को जयकारो जरूर लगाइयो। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आयो कि मेरी उत्पत्ति ना जाने किया हुई, मन तो ई बात को ध्यान भी कोनी। तो पिता में ब्रह्मा जी के मन में ई बात ने जानन वास्ते लालसा उत्पन्न होगी। तो वे जानन वास्ते विष्णु भगवान की कठोर तपस्या करने लग गया। तो बांगी कठोर तपस्या प्रसन्न होगी। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। तो विष्णु भगवान का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी की आंखों आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यो जो है कि ब्रह्मा जी का आंसू जब विष्णु जी के चरणों पर गिरा तो भी आंवले के पेड़ में बदल गया। तो भी पेड़ ने देख गए विष्णु भगवान की हो कि आज वो वृक्ष है और इंगे जका भी फल लगेगा भी मन बहुत ही ज्यादा प्रिय होगा। तो भी दिन फागुन के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि ही विष्णु भगवान कहने लग गया कि आज के दिन कोई मेरो व्रत रखेगी और आंवले के पेड़ की पूजा करेगा या मन आंवले को फल चढ़ावेगा तो बिना मोक्ष की प्राप्ति होगी और बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और ओ दिन आंवला एकादशी के नाम जानियो जावेगो। तो जद हुई ई एकादशी को व्रत रख गिर आंवले के पेड़ की पूजा करी जान लगी। तो व्रत रखे जन कौन सी व्रत कथा सुने बाबी अब मैं थाने सुनाऊं। आज बुधवार को दिन है तो पहला आपा गणेश जी की कथा सुनांगा और बीऊ बाद में 11 की कथा सुनस्या। पूरी श्रद्धाओं बोलो गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। वह रोजाना मिट्टी को गणेश जी बनाती और फिर बिंगी पूजा करती। पर मिट्टी को बनाएडो गणेश जी हो वो तो रोजाना ही गल जान। तो पर बूढ़ी माई पूजा करनो कौन छोड़ियो, वो रोजाना ही मिट्टी को गणेश जी बना लेती और बिंगी पूजा करती। तो एक दिन बूढ़ी माई के पड़ोस में मकान बनने लग रही हो तो बूढ़ी माई सोचियो भी चलो जाऊं कारीगरान के गे रे पत्थर को गणेश जी बनवा लियाऊं जो मन रोजाना बनानो कौन पड़े। यहाँ सोच गेर बा सेठ जी के मकान बना वो उठ गई। बड़ा मिस्त्री लाग रहा बन जा घेर के हो क्या बेटा मन पत्थर को ये गणेश जी बना दियो, मैं तो मिट्टी को रोज को बनाऊं वो तो रोज को ही गलजे। तो मिस्त्री भी बूढ़ी माई की बात सुन के बोलिया क्या बूढ़िया जीती देर तेरे पत्थरों गणेश जी गड़स्या तो बीती देर में दीवार ना बना लिस्या, माना मारो काम करने दे और तू तेरे मिट्टी को गणेश जी बना और पूजा कर, तेरो गणेश जी तू गणेश जी की। तो बुढ़िया बोली कि चलो ना बना के दियो, राम करे थे जकी दीवार बनाओ बटे ऊंचे। तब बूढ़ी माई तो गुस्से में घरे आ गई। अब कारीगरां तो बना के दीवार देखियो तो बात तो टेढ़ी। दीवार ने दोबारा फोड़ी, दोबारा चीनी ईंतड़ियों करता करता शाम होगी पर बा दीवार सीधी को नहीं हुई। शाम ने सेठ जी आया, आगे मिस्त्री मजदूरा ने क्यों भी आस्ते कोई काम कौन करियो। तो मिस्त्री कहने लगियो कि सेठ जी आज एक बुढ़िया आई, बा आगे कहने लगी कि मन पत्थर को गणेश जी गढ़ दियो, तो मैं तो बना के कौन दियो, मैं सोचो देरी हो जाएगी और थे डांट लगाऊंगा। तो बिन तो गुस्सो आ गयो इतनी सी बात पर। बस जानते टाइम कहेगी कि राम करे थर दीवार तो टेढ़ी उचे। तो बस जदू आ दीवार सीधी होनी कौन लाग रही। सुबह आज शुरुआत करी मकान की, सारी शुरुआत ही खराब होगी। जी यही बनावा दीवार टेढ़ी उचे, फोड़ दिया और बना लिया, समझ में कौन आन लाग रही हो भी के करा। तो सेठ जी सारी बात सुन गए अरबी बुढ़िया ने बुलाई और बुला के कियो के माँ मिस्त्री मजदूरा जको भी की थाने कियो भी वास्ते मैं माफ़ी मांगू और थे मेरे मास मानो, मैं थाने पत्थर को क्यों सोने को गणेश जी गड़वा देस्यूँ, पर थारे गणेश जी ने को भी दीवार सीधी कर दी। तो सेठ जी की बात सुन गेर बा बुढ़िया बोली क्या सेठ जी ना तो मैं दीवार टेढ़ी करी और ना मैं करूँ सीधी,
आ तो भगवानी करी टेढ़ी भगवानी करसी सीधी। चाहे थे मन पत्थर को बनवा के दियो गणेश जी, चाहे सोने को बनवा के दियो, चाहे ना बनवा के दियो, बा है थारी इच्छा। इया के गेर बूढ़ी माई तो बठूं चाल पड़ी। तो मजदूरा देखियो कि टेढ़ी वेड़ी दीवार अचानक को सीधी होगी। तो वे बोलिया कि सेठ जी देखो, दीवार तो अपने आप सीधी होगी। तो सेठ जी ने देख के बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। फिर सेठ जी आपके के अनुसार सोने को गणेश जी बनवायो और बिना ले गए बूढ़ी माई के घरे गया और पूरे आदर सम्मान बूढ़ी माई ने दे के आया। तो बूढ़ी माई देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई और सेठ जी ने खूब आशीष दी। बूढ़ी माई के आशीषों सेठ को तो अच्छो काम चलन लाग गयो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करन लाग गयो। तो सेठ जी भी बूढ़ी माई ने आपकी मांगो दर्जो दियो। सुबह शाम बूढ़ी माई यूं मिलन आंतो और बिंगे काम काज वास्ते नौकर रख दिए। हे गणेश जी भगवान, थारी पूजा पाठ हो। भी बूढ़ी माई का दिन फिरया, बिशा सारांगा ही फेरियो, सारांगा काम सिद्ध करियो, सारा ने सुखी राखियो, संपन्न राखियो। तो आई गणेश जी की कहानी। अब आपा सुनागा 11 की कथा। पुराने जमाने की बात है। वेदिश नाम को एक नगर हो। बी नगर के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहता। बट रहने वाला सारा लोग विष्णु भक्ता, बट कोई भी आदमी नास्तिक को नहीं हो। तो बी राज्य को राजा हो, बिंगो नाम हो चेत्रथ। राजा चेत्रथ बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो और सारा में ज्यादा धार्मिक हो। और सारा मोटी बात आई कि बी नगर में कोई भी आदमी गरीब को नहीं हो। नगर में रहने वालो हर आदमी एकादशी को व्रत करतो और विष्णु भगवान की पूजा करतो। तो एकर की बात फागुन के महीने की आंवली एकादशी आई। तो सारा नगरवासी राजा एकादशी को व्रत राख्यो, मंदिर में जाकर आंवले के पेड़ की पूजा करी और जिये ही रात भी जागरण लगानो चालू कर दियो। जागरण शुरू हुयो बीन टाइम में एक बहेलियो बैठा गयो। वो बहेलियो घोर पापी हो, पर बिन भूख और प्यास लाग रही बुरी तरिया, बिन सारे दिन खाण वास्ते की कौन मिलियो। जन बठे भजन कीर्तन सुनगेर बैठायो, बन सोचो भी कोई प्रसाद प्रसूद बांटेगा तो चलो खा लेऊंगा। तो वो मंदिर में आगे देखियो भी सारा लोग जागरण करन लाग रहे। तो वो भी एक मंदिर के कोने में बैठ के जागरण सुनन लाग गयो। तो जागरण शुरू करता ही विष्णु भगवान और एकादशी की मातम्य की कथा सुनाई। तो बाबा ने कथा पूरे ध्यान हो सुनी। सारी रात यहाँ करता करता बीत गई। तो वो बहलियो वो भी नगरवासियों के सागे सारी रात जागतो रही। तो भी ने पूरे दिन भी खाने वास्ते की कौन मिलियो, रात ने भी कौन मिलियो। और रात ने पूरी रात जाग गए और बन जागरण भी सुनियो। तो जिये ही सुबह भी सारा नगरवासी आप आपे घरे उठ गया। वो बहलियो भी आपे घरे उठियो। शिकार करन भी की मिलियो कोनियो। और अब तो वो भूख प्यासों बेहालो। तो बन घरे जागे सादो भोजन कर लियो। तो इन तरिया जाने अनजाने बिंगे एकादशी को व्रत उग्यो। थोड़ा ही टाइम बाद में भी बहलिये की मौत होगी, पर भी न इन एकादशी को पूरो पुण्य फल मिलियो, क्योंकि बन पूरे भूखे प्यासे रह गए, व्रत राख्यो, व्रत कथा सुनियो, रात ने जागरण भी करियो। तो एकादशी व्रत के प्रभाव बन दूसरो जन्म राजा विदुरथ के घरे लियो। तो राजा बिंगो नाम वशुरथ राख्यो। वो बड़ो उगे और नगर को राजा बनियो। एक दिन की बात के वो राजा शिकार करने वास्ते गियो, पर वो तो जंगल में जागे रास्तो भूल गयो। तो जंगल में इन्हें बिन्ने भटकतो बिन कोई रास्तो तो नजर आयो कोनी। और थक गयो बुरी तरियान एक पेड़ के नीचे सो गयो। भी सुबह होने पर देख श्या भी कोई रास्तो नजर आवे या कोई मन मुसाफिर मिलेगो तो बिने पूछ गए जंगलों बाहर निकलूंगा। तो बड़ देखियो थोड़ी देर बाद में मलेच्छ आ गया। बे राजा ने यहाँ एकलो देखियो तो बिन मारन की योजना बनाने लग गया। बे आपस में कहन लग गया कि ई राजा के कारण यहाँ ने देश से निकालिया, तो आपा ने मार देना चाहिए। यार ई बातों राजा तो अनजान हो बापड़ो, बिन के ध्यान हो भी लोग तनिया मारने की तैयारी करने लग रही है। तो वो चुपचाप सुत्यो रहो। तो मलेच्छा आपको राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, पर वे मलेच्छा का फेंकेड़ा अस्त्र शस्त्र राजा पर फूल बन गिर बरसन लग गया। थोड़ी देर बाद में देखा कि सारा मलेच्छ तो जमीन पर मृत पड़ा। राजा की नींद खुली तो बन देखा भी कई लोग पड़े जमीन पर। बांगे कन्ने जागे देखियो तो सारा मृत्यु ने प्राप्त हो गया। तो बांगे कन्ने भी अस्त्र शस्त्र देख गए राजा सोचने लग्यो कि जरूर मन मारण वास्ते आया, पर ईशो कौन है जबकि मेरे जान बचाई और आने मौत की नींद सुला दिया। तो यहाँ राजा ने सोचता देख के या जंगल में आकाशवाणी भी कि हे राजा, भगवान विष्णु थारी जान बचाइए थे। पिछले जन्म में आमला की एकादशी को व्रत रखियो
कथा सुनी, रात ने जागरण भी करियो, तो ओ बिंगो ही फल है। आज थारे आसे पासे इतना दुश्मना, फिर भी थे जीवित बच गया। तो राजा वो सुन गए बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और आप गए नगर में आगे धर्म का कार्य करने लग गया। तो महर्षि वशिष्ठ जी बताने लग गया कि राजा ओ आंवली एकादशी व्रत को प्रभाव हो। तो राजा ने एकादशी के व्रत को फल आपके दूसरे जन्म में भी मिल गयो। जको भी मनुष्य ये आमला की एकादशी को व्रत करे बिना सारा काम सफल हुए और वो अंत में विष्णु लोक ने जावे। तो आ ही आमली एकादशी की कथा। अब आप सुनांगा एक कथा ग्यारस माता की। एक समय की बात है कि एक मुनि रेम था, बांगो नाम हो गालव मुनि। बांगे एक पुत्र हो, पुत्र को नाम हो भद्रशील। भद्रशील बहुत ही छोटी उम्र हुई एकादशी को व्रत करतो, पूरे विधि विधानों नियमों को पालन करतो और व्रत रखतो। तो बिंगे पिताजी भी ने कई बार व्रत करने मना करियो कि भी अभी तू छोटू है, व्रत ना कर। तो वो आपके पिताजी की एक ही कौन मानतो, विष्णु भगवान को पक्को भगतो और पूरे नियमों कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को व्रत रखतो। तो एक दिन बिंग पिताजी भद्रशील ने पूछो क्या बेटा तू मन एक बात बता, एकादशी का व्रत करने वास्ते तन कण की हुए, इंगा सारा ये विधि विधान नियम तन कण बताया है। तो भद्रशील कहने लग्यो कि पिताजी मैं आज हूँ कोनी, मैं कई जन्माऊ एकादशी को व्रत करतो आन लाग रही हूँ कि नहीं आपको पिछलो जन्म याद कोनी, पर मन तो मेरा पीछे का सारा जन्म याद है। तो वो जान गए बिंग पिताजी के मन में उत्सुकता हुई कि पिछले जन्म में मेरे बेटे को जन्म किंगे करे हुए हो। तो वो आपके बेटे ने पूछने लग्यो और बिंग बेटो बताने लग गयो क्या पिताजी आ एकादशी व्रत की शक्ति है जो को मन मेरो पीछे को जन्म याद है, नहीं तो आपके पीछे के जन्म की किने याद कौन रही वे। जद ताई शिशु आपके माँ के गर्भ में हुए, जद बिना आपके पीछे के जन्म का हर पल याद हुए, लेकिन जिया ही वो जन्म लेवे तो बिंग सारी स्मृति मिट जे और मैं एकादशी को व्रत कर तो बिंग पुण्य प्रतापों मन सारों की याद है। आज थे मन पूछू है तो मैं थान जरूर बताशू, मैं पिछले जन्म में धर्म कीर्ति नाम को राजा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा क्रूर हो, मन कोई पसंद कौन करतो, ईशो कोई पाप कोनी हो जो को मैं करियो कोनी। एक बार मैं आपके सैनिका के शिकार करने वास्ते गयो तो मैं एक हिरण ने देखियो, तो देखता ही सैनिका ने कियो भी इन चारों तरफ हूँ घेर लियो और सागे इया भी कियो भी जके की वजह हिरण बाजे को तो मैं भी पूरे परिवार ने नष्ट कर दूंगा। तो बेचारे सैनिका मेरी यह बात सुनी तो वे बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। अरे हिरण आ बात सुन ली तो वो सोचने लग गयो कि इंग मां बेचारे सैनिका को के कसूर, अगर मैं जान बचा के भाग जाऊंगा तो, पर मैं इसो कुछ करूंगा जका सैनिका ने कुछ को नहीं हुए। तो हिरण सोच विचार गे और एकदम मुँह भाग गे राजा कन कर निकल गयो। एर राजा हिरण को पीछो करियो, पीछो करता करता हिरण राजा ने एक जंगल के अंदर ले गयो। आगे हिरण पीछे राजा, इन तरिया भी जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तो राजा देखियो कि सूर्य अस्त उन्नाल हुए, थोड़ो थोड़ो अंधेरो पड़न लग गयो और वो हिरण कठे दिखाई कौन दिवे। तो राजा सोचो भी अब तो मन बारे जाने को रास्तो कौन मिले, एक पेड़ के नीचे बैठ गई रात बिता लेस्यो। बिन दिन राजा को यानी कि मेरो दिन में कुछ खाइडो कोनी हो, भूखे न नींद भी कोनी आवई। जी आधी एक रात हुई तो चारों तरफ जोर जोर की आवाजा सुनी जन लागी जानवरां की। तो बे आवाजा सुन गिर मन तो डर लगन लग गयो। तो बीन दिन सिर्फ डर की वजह श्री हरि परमात्मा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी भी हे विष्णु भगवान आज थे ही हो, अगर मेरी जान बचाओ तो सारा दिन को भूखो और सारी रात बुरी तरह डर गे रही हो तो सुबह उनता ही मेरी तो मृत्यु होगी। यमदूत आया और बिन यमराज कन ले गया। तो यमराज कहने लग गया कि इन नए अठक्या वास्ते ले गया आया, इंगो स्थान तो बैकुंठ में है, माँ विष्णु के बगल में। तो भाई यमदूत कहने लग गया कि राजन वो तो माँ पापी है, थे कहने लग रहा हो कि विष्णु भगवान के बगल में इंगो स्थान है, वो किया उसे। तो यमदूत कहने लग गयो कि जको इंगी क्रूरता जको इंगो पाप हो वो सारू गियो, अब वो जमा पवित्र है। जकै दिन इंगी मृत्यु हुई बिन दिन एकादशी, बिन दिन पूरे दिन उपवास करियो और रात ने पूरी रात जागे श्री हरि विष्णु भगवान को स्मरण करियो। तो बिंगी वजह इंगा सारा पाप दूर हो गया और पवित्र हो गयो। तो यमराज फिर खुद एक सोने को रथ बुलायो, राजा ने बिम बिठा गिर बैकुंठ भेज दियो। बीसों बाद में मैं विष्णु भगवान को पक्को भगत बन गयो और हर एकादशी को व्रत करन लाग गयो। तो आपके बेटे की बात सुन गई गालव मुनि बहुत ही ज्यादा खुश हुयो। भी बाद में वो भी आपके बेटे के सगे सगे
बारामासी एकादशी का व्रत करण लाग्यो। तो एकादशी व्रत के प्रभाव बण आप गए जीवन का सारा सुख भोग गे और मरने पर बैकुंठ में स्थान पायो। बोलो एकादशी माता की जय हो। बोलो ग्यारस माता की जय हो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कहानी। आ कहानी तो आपा ने हर एक व्रत कथा में जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आ कहानी अगर आपा ना सुना तो आपनो कोई व्रत वे आपा ने बिंगो पूरो फल कौन मिले। वो तो एक पूरो नियम है कि हर एक कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। तो आओ अब आपा सुनांगा लपसी तपसी की कहानी। तो बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक समय री बात है, एक गांव में एक लपसी और एक तपसी दो भाई रहम था। लपसी तो लूट खोस गे लियांतो और बिंगू आप गए घर गांगो पेट पालतो। बिंगे घर में बिंगा माँ बाप, बिंगी बहन, एक छोटी सी भाणजी और एक बिंगी लुगाई रहम थी। और जको दूसरो हो तपसी, वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहम तो। वो हमेशा लपसी ने कहतो कि भगवान की तपस्या करी कर लूट खोस के खाने में की कोनी पड़ियो, पर वो आपके भाई की बात कोनी मानतो। इया करता करता दिन बीतता रहा। एक दिन लपसी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ्यो। बी टाइम शिव पार्वती जी दोनों जान लाग रहा। जिया ही लपसी की नजर बांगे ऊपर पड़ी तो देखियो पार्वती माता के तो खूब सारा गहना पहरेड़ा। बन सोचो भी आज अगर आने लूट ले तो मन तो सारी उम्र लूट खोस करने की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो आ सोच गे ए वो लूटन खातर शिव पार्वती के नजदीक कियो। तो शिव और पार्वती ने तो पहला ही ध्यान लाग गयो कि वो लूटन वास्ते आयो है। तो पार्वती माता बोली कि ल मैं गहना तो मेरा सारा तन इया ही दे देशो, पर चोरी करनो पाप है। तो लपसी बोलियो कि अगर लूट ना करूं तो गरगा ने के खुआऊं। तो शिवजी भगवान बोलिया कि चलो तू चोरी करे, चोरी करके गरगा को पेट पाले, पर चोरी करनो पाप है, तेरे पाप को भागी कौन बनसी। तो लपसी बोलियो कि मैं मेरे गरगा ने खुआऊं तो मेरी लूट की कमाई सारे गरगा खावे, तो मेरे पाप का भागी तो सारा ही बनसी। तो शिव पार्वती जी बोलिया क्या मैं अठे बैठे हाँ, तू तेरे घरे जा और घरे पूछ गया भी तेरे पाप को भागी कौन कौन बनसी। आगे माने बताई मैं अठे ही बैठ के तेरो इंतजार करा हाँ। तो वो बोलियो ठीक है। वो भाग्यो भाग्यो आपके घरे आयो। तो बार लपा से पहला बिंगो बूढ़ो बाप बैठ्यो। क्या बाबूजी मैं चोरी करके लियाऊं, लूट खोस के लियाऊं, थारो पेट पालू, तो मेरे पाप का भागी थे बन शोगे। तो बिंगो बाप बोलियो कि क्यों लियावे भाई चोरी करके, क्यों लियावे लूट गे, तू कमा गे लिया, मारी सेवा करनो तेरो धर्म है। तो मैं तो कोनी केवा भी तू चोरी करके मारो पेट पाल, मैं क्यों बढ़ांगा तेरे पाप का भागी, तेरे पाप को भागी तो तू ही बनसी। तो बाप गए मुँह से ईर्ष्या वचन सुन गे वो उदास हो गयो। बाद में वो आपकी माँ के करने गयो कि माँ थे तो मेरे पाप का भागी बनोगा नहीं। तो बिंगी माँ बोली भी क्यों भाई, मैं तेरे पाप का भागी किया बनांगा, तू लूट खोस के क्यों लियावे, तू कमाई करके लिया, सारा कमाई करके खावे, तन चोरी करन को कुण केवे। तो यहाँ सुन गे लपसी तो बहुत ही उदास हो जाए। फिर वो अपनी बहन ने पूछे कि बहन तू तो मेरे पाप को भागी बनेगी, मेरी लाडली बहन है। तो बिंगी बहन बोली कि ना भैया, पाप की भागी मैं क्यों बनूं, लूट खोस के तू लियावे और पाप का भागी मैं बनूं, क्यों कमाई करके खाओ, इमें तेरी भी इज्जत मारी भी इज्जत है। तो वो दुखी मनु वापिस चाल पड़ियो। भी जागे शिव पार्वती जी ने बता दियो भी पाप को भागी तो कोई कौन बने। तो घर के बाहर गली गमा बिंगी छोटी सी भाणजी खेलन लाग रही। बा बोली क्या मामू थारे पाप की भागी तो मैं बनस्यो। बा बोली मन में की जाने को नहीं। तो वो सुन के बहुत खुश हुए, आपकी भाणजी ने गोदी ली और जागे शिव पार्वती जी खन बैठ गयो। कहते सही केवा, मेरे घर में पाप को भागी बनने कोई तैयार को नहीं। आ एक छोटी सी भाणजी है, अण कियो भी मैं थारे पाप को भागी बनसूँ तो मैं इंसा के लिए आयो। अब मेरी आँख खुल गई, मन ध्यान लाग गयो भी चोरी करनो पाप है। अब थे मन यहाँ बताओ भी मेरो पाप किया उतरेगो। और बठ हाथ जोड़ गिर बंग चरना में बैठ गयो। तो भगवान भोलेनाथ कच्चे सूत को छोटो सो मोइयो दे दियो अर के आलियो इन्हें पकड़, एनी पीपल के बेड़ कर फैरी लगान तो जा, जदो कच्चो सूत खत्म हो जाए जन तू घरे उठ जाए तेरी भाणजी ने लेके, तेरो पाप उतर जाएगो। तो वो मन ही मन सोचने लग गयो भी थोड़ो सो तो कच्चो सूत है, 4 फेरी लागेगी, लगा के पाप मेरो उतर जाएगो, मैं अब घरे उठ जाऊँगा। तो बण आपकी भाणजी ने मोढ़े चढ़ा ली
ए वो सूत हाथ में ले गेर पिंपल गया लपेट गेर चारों तरफ परिक्रमा करने लग गयो। करतो गयो बिंग अंदर तो भगवान को सतो वो क्या मी खत्म होना। फेरी लगाते लगाते 12 साल बीत गया। बाणजी तो सूख गेर बिंग मोढ़े पर चिड़कली बना चिपगी। 12 साल बाद शिव पार्वती जी बठू जान लग रहा तो पार्वती माता बोली कि चलो आपा देखा। आपा भी लपसीन बड़े पिंपल का परिक्रमा करने वास्ते लगा के गया भी तेरो पाप खत्म हो जीसी आज बिंगा की हाल है। तो भगवान बोले शंकर बोलिया क्या वो के अभी तक अठ बैठे है वो कद कोई बज गए होनो है लूट खोस के खान वालो वो आपको पाप उतारेगो। तो पार्वती माता बोली कि आपने देखने में किए जावे चाला तो सरी। जंजाल पड़िया दोनों पिंपल के पेड़ के कन्ने गया तो देखियो पिंपल के चारों तरफ एक बहुत ही गहरो गोल घेरो गल रियो यार भी माँ वो लपसी लाग रियो फेरी लगाने दाढ़ी बदरी नाखून बदरिया यार बाणजी तो बापड़ी सूख गेर चिपगी मोड़े गई। तो बिने देख गेर भगवान शंकर आपके हाथ मुँह काट गए सोने को कड़ो फेंक्यो एबन झपदेन पग नीचे दे दी और बाद में यहाँ तकायो शिव पार्वती जी खड़िया हाथ जोड़ के बोलियो कि हे भगवान अब तो मेरो पाप उतरियो उसी आज 12 साल हो गया मन अठे। तो भगवान बोले शंकर न सलाती के ना तेरो पाप अब भी कोनी उतरियो। तो वो बोलियो महाराज की गलती होगी बोलो क्या तेरे पग नीच किए। तो लपसी जिया ही आपको पैर उठायो तो भी पैर के नीचे सोने को कड़ो। अब कड़ो देखता ही बोले शंकर तो हंस के बोलिया क्या तेरे मन मुँह चोरी की तो अजय तक कौन गई तो तेरो पाप किया कटसी। तो बण हाथ जोड़ दिया और बोले शंकर के पगा माँ पड़ियो क्या भगवान गलती होगी मन माफ करो। मेरी इतने साल की तपस्या मनी को फल किया मिलसी मैं आज बाद कदी चोरी कौन करो थे मेरे पर विश्वास करो मन माफ कर दियो और मन इं बताओ भी मेरी 12 साल की तपस्या को फल मन किया मिलेगा। तो भगवान बोले शंकर में पर बहुत प्रसन्न होया और बोलिया क्या जक्के घर के अंदर दियो जगासी तो बिंगो पुन तन मिलेगो जक्के घर में बेन सुवासनी घरे लियागे तीवड़ देगे तागो कौन देसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। रोटी पोगे अगर लारूं छोटो रोटियो ना पोसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। आंगन लीपगे थड़ी ना लीपसी तो वो पुन तन मिलसी अगर थेपड़ी थापगे थपेड़ियो ना थापसी तो बिंगो पुन तन मिलसी। अगर कोई 11 गो व्रत राखगे एर बामण गे घरे रसोई ना उड़ासी तो वो पुन भी तन मिलसी। व्रत राखगे एर सारी कहानी सुन लेसी लपसी तपसी की कहानी ना सुनसी तो बिंगो पुन भी तन मिलसी। जदू हरेक व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाए। आपा रोटी बनावा जिया सुबह रोटी बनावा तो रोटी बनाई बाद छोटो रोटियो जरूर बनाई जाए। बेन सुहासनी तीवड़ देवा तो बिंग ऊपर सुहा नाल गो तागो 10 रुपया जरूर देना चाहिए। 11 गो व्रत रखा तो 12 के दिन घरे बामण ने बुलागे भोजन करवाओ या फिर बिंग घरे सूखी रसोई न उड़ाओ नहीं तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले। आंगन लीपा और आंगन के आगे थोड़ी सी जगह हुआ बिने अपने पुराने टाइम में थड़ी बोलता तो अगर आपा बिने ना लीपा छोड़ देवा तो बिंगो पुण्य भी आपा ने फिर मिले कोनी। तो आई आमली एकादशी की पूरी व्रत कथा सुनगे थाने किया लागे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। और अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो। कल आपा ही चैनल पर एकादशी व्रत गए पारण की कथा सुनांगा तो बिने भी पूरे श्रद्धा भाव सुनियो और ज्यादा दूसरे व्रत रखने वाला ने भी भेजियो। एक बार फिर थाने घनी राम राम।